अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आइए अब हम देखते हैं सिलेबस। तो बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में कुल मिलाकर 4 यूनिट्स हैं। यानी बच्चों इस बाब में हम सीखेंगे बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, इसकी शाखें क्या हैं, इसके इतलाक़ात क्या हैं। ये तमाम चीज़ें हम यूनिट 1 की शक्ल में बायोटेक्नोलॉजी एंड ओवरव्यू में सीखेंगे, जिसके 5 निशानात मुक़र्रर है। इसके बाद दूसरा यूनिट है बच्चों यूनिट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जिसके 20 निशानात हैं, यानी ज़िंदगी के सालिमात। तो यहाँ पर आप हयातियाती सालिमात के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसे हम लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इस तरह से हम यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, हयातियाती सालिमात को पढ़ेंगे। वो सालिमात जो है खलिए को ज़िंदा रहने में या एक जानदार को ज़िंदा रहने में अहम किरदार निभाते हैं, इनके बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों यूनिट 3 की जानिब अगर हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देख सकते हैं जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके 20 निशानात मुक़र्रर हैं, यानी जनीनियात और हयातियाती सालिमात। तो यहाँ पर बच्चों सालिमाती हयातियात, यानी यहाँ पर बच्चों हम जनीनियात के क़वानीन यानी मेंडेलियन क़वानीन पढ़ेंगे, गैर मेंडली क़वानीन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तौरीस के मुख्तलिफ़ पैटर्न्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद जीन की साख्त कैसी होती है, जीन के हिस्से कौन कौन से होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग जनीनियात में पढ़ेंगे। इसी यूनिट का अगला हिस्सा है बच्चों सालिमाती हयातियात, यानी जो हयाती सालिमात के बारे में हमने जिक्र किया था इससे पहले वाले यूनिट में, उसी को थोड़ी गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। गहराई से मुराद यहाँ पर वो सालिमात एक दूसरे से कैसे तामुल करते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड से। अब ये न्यूक्लिक एसिड से मुराद है डीएनए और आरएनए, ये एक दूसरे से कैसे तामुल करते हैं और दूसरे प्रोटीन्स के साथ कैसे तामुल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे, यानी सालिमाती हयातियात में पढ़ेंगे। इसके बाद 11वीं जमात बायोटेक्नोलॉजी का आखिरी यूनिट है बच्चों, और यूनिट 4 वो है सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदार अज़ुए और उनके खलियात। तो यहाँ पर हम खलियात को तफसील से पढ़ेंगे बच्चों, खलिए के अक़साम यानी खलियात के अक़साम, और उसके बाद खलिए की साख्त, मुख्तलिफ़ खलियात की साख्त पढ़ेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद उनके अंदर मौजूद खलवी अज़ूचों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके अफ़ाल को भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों यूनिट 4 है जानदार अज़ुए और खलियात। तो इसके लिए देखिए बच्चों यहाँ पर 25 निशानात मुक़र्रर है। तो इस तरह 5, 20, 20 और 25 कुल मिलाकर 70 निशाना जो है थियोरी के लिए है, और 30 निशाना जो है प्रैक्टिकल के लिए मुक़र्रर है। आइए बच्चों अब हम प्रैक्टिकल का सिलेबस देखते हैं कि 11वीं जमात बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स को हमें करना है 30 निशानात के लिए। तो बच्चों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर तफसीली सिलेबस देखिए। 70 निशानात के लिए एक पर्चे में इम्तिहान होगा, थियोरी का इम्तिहान 70 निशानात के लिए, जिसमें यूनिट 1 बायोटेक्नोलॉजी एंड ओवरव्यू है। टॉपिक वाइज सिलेबस को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो 4 यूनिट्स के टॉपिक वाइज सिलेबस आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पहला यूनिट है 5 निशानात के लिए, दूसरा यूनिट है 20 निशानात के लिए, तीसरा है 20 निशानात के लिए, और चौथा यूनिट है 25 निशानात के लिए। तो इस तरह बच्चों कुल थियोरी पेपर आपका 70 निशानात के लिए है, जिसमें 4 यूनिट्स को पढ़ना है। 4 यूनिट्स यानी कुल 7 चैप्टर्स पढ़ना है बच्चों आप लोग को। पहले यूनिट में 1 चैप्टर है, बाकी के हर यूनिट में 2-2 चैप्टर्स है। तो इस तरह 7 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी 11th क्लास का थियोरी मुकम्मल होगा। तो आइए बच्चों 11वीं जमात में कुल हमें 7 प्रैक्टिकल्स को अंजाम देना है, ठीक है। तो ये हमारे तजुर्बेगाह में अंजाम देना है बच्चों। इसमें सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड पीएच डिटर्मिनेशन, यानी बफर महलूल क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, और फिर उसके ज़रिए हमें पीएच डिटरमाइन करना है बच्चों। पीएच की जांच भी हमें करनी होती है। तो ये पहला प्रैक्टिकल है। इसके बाद दूसरा है बच्चों स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, यानी अशिया को गैर जानिबदार कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसके 2 शाखें हैं बच्चों स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के। एक है ड्राई स्टेरिलाइजेशन, दूसरा है वेट स्टेरिलाइजेशन। जाहिर सी बात है बच्चों ड्राई स्टेरिलाइजेशन में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वेट स्टेरिलाइजेशन में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये प्रेशर पर मबनी है, हवा की दबाव पर मबनी है, जो भाप पर मबनी है बच्चों, जिसे हम ऑटोक्लेव में अंजाम देते हैं। तो जब हम ये प्रैक्टिकल को करेंगे तो वहाँ पर हम तफसील से इसको समझेंगे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स को। इसके बाद तीसरा प्रैक्टिकल है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ मीडियम, यानी बच्चों हम 12th स्टैंडर्ड में बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास एक प्रैक्टिकल है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहकर।
एनालिसिस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, यानी जरसूमी नमू मुनहनी का तज्जिया या बैक्टीरियाई नमू मुनहनी का तज्जिया कहकर। तो उसके लिए क्या करना होता है बच्चे, हमें बैक्टीरिया को कास्ट के ज़रिए पर उगाने की ज़रूरत होती है। तो ये कास्ट का ज़रिया क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, कास्ट के ज़रायों के अक़साम यानी कल्चर मीडियम के टाइप्स देखना है, व्हाट इज़ ए कल्चर मीडियम ये देखना है, और हाउ टू प्रिपेयर दी कल्चर मीडियम, ये जो है सो हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ मीडियम यानी नमू का ज़रिया, बैक्टीरिया की नमू के ज़रिए को कैसे तैयार किया जाता है, ये हम थर्ड प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसके बाद चौथा प्रैक्टिकल है बच्चों सेल काउंटिंग, यानी हम यहाँ पर दिए गए नमूने में मौजूद बाहयात खलियात की गिनती करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर, यानी लाइव सेल्स की गिनती करते हैं, जिंदा खलियात की गिनती की जाती है यहाँ पर। सेल काउंटिंग, इसके लिए एक हिकमत अमली होती है, उसको फॉलो करते हुए इसको अंजाम देना है। इसके बाद अगला प्रैक्टिकल है बच्चों शुगर एस्टिमेशन यूजिंग डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, यानी डीएनएस टेस्ट के ज़रिए दिए गए महलूल में ग्लूकोज की मकदार की जांच या तखमीना आप कह सकते हैं, इसको अंजाम देना है बच्चों। इसके बाद अस्से फॉर अमाइलेज एंजाइम, यानी सलाइवरी अमाइलेज जो होता है लुआब में मौजूद, तो इसकी कारकर्दगी की जांच हम जो है अस्से फॉर अमाइलेज एंजाइम इसके ज़रिए हम कर सकते हैं बच्चों। तो ये प्रैक्टिकल जो है हमारा सिक्स्थ प्रैक्टिकल होता है बच्चों। इसके बाद 11वीं जमात बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट प्रैक्टिकल यानी 7th प्रैक्टिकल है बच्चों प्रोटीन एस्टिमेशन बाय बायूरेट मेथड। एक केमिकल होता है बच्चों बायूरेट, उसका इस्तेमाल करते हुए कैलोरी मीटर कहकर एक हमारे पास मशीन होता है, उस मशीन के ज़रिए हम दिए गए महलूल में प्रोटीन की मकदार की जांच हमें करना है, यानी प्रोटीन के मकदार का तखमीना करना है, कैलकुलेट करना है कि दिए गए महलूल में प्रोटीन का वज़न कितना है, ये हमें जांच करना होता है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, यानी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर किस तरह से होता है। 2 थियोरी प्रैक्टिकल्स रहेंगे 10 और 10 निशानात के लिए, यानी कुल इसके 20 निशानात हो गए। उसके बाद 5 निशानात जो है रिकॉर्ड के लिए है और 5 निशानात जो है बच्चों वो वाइवा के लिए है। तो इस तरह आपके 30 मार्क का प्रैक्टिकल का पेपर मुकम्मल होता है। तो 70 निशानात के लिए थियोरी का इम्तिहान होगा बच्चों और 30 निशानात के लिए प्रैक्टिकल का इम्तिहान होगा, जिसमें 2 प्रैक्टिकल्स आपको करने पड़ेंगे 10 निशान और 10 निशान के लिए 10 निशानात के लिए। तो इस तरह 20 निशानात मुकम्मल हुए, 5 निशानात रिकॉर्ड के लिए है और 5 निशानात वाइवा के लिए है बच्चों। तो इस तरह 70 और 30 मिलाएंगे तो 100 निशानात के लिए 11वीं जमात बायोटेक्नोलॉजी का पेपर मुकम्मल होता है बच्चों। शुक्रिया।